नमस्कार। 13 अप्रैल एक ऐसी तारीख जब आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। शुक्र आपको सुख देने वाले हैं। आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में पैसों की बारिश हो सकती है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी खुशियां जिसका इंतजार था वो पूरी हो सकती हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। और ये बात भी मैं आपको ईमानदारी से कह दूं कि आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ बेहतर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शुक्र यानी लक्ष्मी का स्वरूप, शुक्र यानी कि पैसा, शुक्र यानी कि मैरिड लाइफ, शुक्र यानी कि आपका पार्टनर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, इस सब को खुशहाल बना देगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो टेंशन है ना वो खत्म होने वाली है। शुक्र सच्चा प्यार दिला देगा, सफलता के द्वार खोल देगा और शुक्र आपको भाग्यशाली बना देगा। शुक्र इस दुनिया की सारी चमक धमक लग्जरी का मालिक आपको बना सकता है। मजबूत शुक्र आपको बहुत खुशियां देने वाला है 13 अप्रैल 2025 से और बहुत लंबे समय तक। अप्रैल का महीना भी बढ़िया, मई का महीना भी बढ़िया। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। इस वीडियो में मैं आपके साथ खुशियां बांटने आया हूं और इस खुशी के माहौल में आप भी मेरे साथ रंग जाइए और हमारे चैनल यानी आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट और हमारे दूसरे चैनल पोर्ट शास्त्रा दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों चैनल्स के लिंक आपके सामने, बस क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। पोर्ट शास्त्रा एक ऐसा चैनल है जहां पर हम बहुत सारे अलग अलग गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करते हैं और आपको नई नई जानकारियां देते हैं नए नए चेहरों के साथ। तो चलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अब बताते हैं कि शुक्र आपके जीवन में कितना सुख लाने वाले हैं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में ही शुक्र बैठे हुए हैं, तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और इस समय में आप पे साढ़े साथी का भी प्रभाव चल रहा है। दुख की घड़ी में शुक्र आपका साथ देने आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। मीन राशि वालों को कहते हैं उच्च के शुक्र का आशीर्वाद मिल रहा है, मालव्य योग भी बन रहा है। तो शनि की जो कड़वाहट है, शनि ने जो दुख दिए हैं, अब कहते हैं ना उस दुख में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कड़ी धूप में आप चल रहे थे, इतनी धूप थी कि आपका कहते हैं ना धूप इतनी थी कि आपका रंग काला पड़ रहा था, आप आंख नहीं खोल पाए थे। उसमें कोई छतरी ले आए तो कैसा लगता है। ऐसे ही जो शनि का प्रकोप है उसमें शुक्र देव थोड़ी सी राहत का काम करने वाले हैं। मार्गी शुक्र, शुक्र 3rd और 8th हाउस के स्वामी हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे शुक्र। साढ़े साथी की जो चिंताएं थी, साढ़े साथी में जो एकदम से प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को कम कर देंगे यहाँ पे शुक्र। नेगेटिव को थोड़ा सा पॉजिटिव में बदल देंगे शुक्र। आप जो रो रहे थे, आप जो टेंशन में थे, अब थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी। काम में आ रही अड़चनें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अचानक से कुछ फायदे नजर आएंगे। अचानक से जो काम एकदम से रुक गए थे वो चलते हुए होते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लाभ पढ़ाई लिखाई में देखने को मिलेगा। टेंशन दूर होगी, कन्फ्यूजन दूर होगा। टेंशन जो थी जिंदगी में वो टेंशन अब कम होने वाली है, या कहें टेंशन जो थी वो खुशियों में बदलने वाली है, यानी काम पूरे होने वाले हैं। कड़वी कड़वी और मीठी मीठी बातों का जो समय चल रहा था, अब इस कड़वी कड़वी में कड़वी कम मीठी ज़्यादा हो जाएंगी। आपकी जो चार्म है, आपका जो करिश्मा है, आपका जो लुक है, आपका जो स्टाइल है वो बदलने वाला है। थोड़े खुश खुश और कॉन्फिडेंट नज़र आने वाले हैं आप। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े थे वो कम होने वाले हैं। टेंशन छोड़कर आप थोड़ा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बदलेंगे। दुख के बादल हटाकर सुख की तरफ जाएंगे। लोग आपसे मिलने लगेंगे, लोग आपको कहेंगे कि यार बड़े दिनों के बाद मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा प्यार, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बाबू मुस्कुरा रहा है। लोग अब आपसे खुशी खुशी मिलना पसंद करें, आप भी उनसे खुशी खुशी मिलेंगे। सभी के साथ बढ़िया बात करेंगे, आपके चेहरे की हंसी वापस आ जाएगी, आपके गम के बादल उड़ जाएंगे। मॉडलिंग में है, सोशल मीडिया में है तो अच्छा काम मिलेगा। किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत आप सिर्फ कहते हैं ना दिल से करेंगे। उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यानी जाति धर्म पंथ की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे। यानी कि आप इंटरकास्ट लव की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अपनी उम्र के लोगों के साथ को घुलेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आपको कोई सलाह देगा, किसी को आप सलाह देंगे, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। यानी कि इस समय में आप बड़े पॉजिटिव
होने वाले हैं, ओपन माइंडेड होने वाले हैं, लोगों की अच्छी सलाह एक्सेप्ट भी करेंगे और लोग आपकी अच्छी सलाह को अप्रिशिएट भी करेंगे। घमंडी नहीं होंगे आप, नखरे वखरे मत करिएगा, क्रोध अहंकार से बचिएगा, जिद्दी मत बनिएगा। हाँ, बच्चे जो हैं छोटे वो थोड़ी जिद माँ बाप से ज़्यादा कर सकते हैं किसी बात को लेकर, तो बच्चों को प्यार से समझाइएगा। वाइफ हैं आपकी, उनके साथ भी आपको थोड़ा प्यार से रहना होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी वाइफ भी किसी बात को लेकर आपसे थोड़ी जिद कर लें। इस समय में आप अपने वर्क पर पूरा फोकस कर पाएंगे, इस समय में आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे, आप इस समय में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो आप अपने पति पत्नी जो थे ना, वो फोकस नहीं कर पा रहे थे, कैसे प्यार करें, कैसे अपने रिलेशन को मजबूत करें, ये टेंशन बहुत थी, रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। पति पत्नी एक घर में भी रहकर एक कमरे में नहीं थे, पति पत्नी नाराज थे, अगर एक कमरे में थे तो एक बेड पर एक कमू इधर था एक कमू उधर था। जो नाराजगी थी वो दूर होगी और फिर से वो करीबियाँ बढ़ने वाली है, थोड़ा घूमना फिरना, मस्ती, नज़दीकियाँ, प्यार, इश्क, मोहब्बत बढ़ने वाला है। मंदिर ज़रूर जाइएगा बीच बीच में ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए। बच्चों की नाजायज़ और बेकार की जिद्दें पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को समझाइए, बच्चे तो थोड़ा जिद करेंगे ही। फैशन की दुनिया में आप छा जाएंगे अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं। आप देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर दूँ, शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, लग्जरी का कारक ग्रह है, तो आप किसी के जाल में अब नहीं फंसेंगे प्यार में। यानी अगर कोई आपको ट्रैप कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, तो आप किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि इस समय में आप उसके जाल से निकल जाएंगे या उस व्यक्ति की जो चाल है उसका पर्दाफाश कर देंगे। और अगर आप, यानी वो लोग जिनका शुक्र खराब है, वो किसी के गलत प्यार में फंस जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कोई ट्रैप कर रहा है आपको, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। कहते हैं ना, कोई लालच आपको दिया जाएगा जिसके चक्कर में आप अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। इस लालच को मत एक्सेप्ट करिएगा, तोल मोल के चीज़ों को समझिएगा। दिन में प्रेम या लव के सपने देखेंगे वो लोग जिनका शुक्र खराब होगा। दिन में काम किया जाता है, दिन में प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम का मतलब है पति पत्नी अगर दिन भर, या प्रेमी प्रेम का दिन भर लव ही करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, काम कब करेंगे। तो दिन में प्रेम के सपने देखेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे जिनका भी शुक्र खराब होगा। सेक्स के आदी हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बस 24 घंटे सेक्स चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके का सेक्स हो, चाहे वो जुबानी हो, चाहे वो रियल हो, या बातों में हो, या ठरकीपन हो। आप सिर्फ यही कुछ सब सोचते रहेंगे और मास्टरबेशन करना, ये सब करने में अपना टाइम, हेल्थ, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अंट शंट किताबें पढ़ना, गलत पोर्न वीडियोस देखना, इन सब में आप अपना समय भी बर्बाद कर सकते हैं जिनका शुक्र बहुत ही खराब स्थिति में है। हाँ, जिनका शुक्र अच्छा होगा वो सच्ची मोहब्बत भी करेंगे और जिस पर दिल आ जाएगा उससे प्यार करेंगे, उससे इस्तेमाल नहीं करेंगे। पति पत्नी भी इस समय में, जिन पति पत्नी का शुक्र अच्छा है, वो पति पत्नी अपनी कमियों को सामने रखेंगे, उन कमियों को क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि अब ये कमियां थी। यानी ये शुक्र जो है वो बताने आ रहा है कि आपने क्या गलतियां की थी, अब इन गलतियों को हटाइए और फिर से एक साथ एक मोहब्बत में जुड़ जाइए। बुरी आदतें आपको बिल्कुल भी पालनी नहीं है इस समय में। पैसा तो आएगा ही, शुक्र है तो पैसा देंगे, तो बुरी आदतें नहीं पालनी है। किसी भी तरीके की बुरी लत आपको ले डूबेगी। शुक्र का अष्टम भाव का स्वामी होना, तो पत्नी से बिल्कुल झगड़ा ना करें, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। इस समय में आप कहते हैं ना, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, इधर उधर मुंह ना मारें। कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, रोमांस को व्यापार ना बनाए। आज इसके साथ तो आज उसके साथ, आज इसको छेड़ेंगे तो कल उसको छेड़ेंगे, आज शाम इसके साथ रंगीन करेंगे तो कल की सुबह उसके साथ घूमने जाएंगे। ये प्यार को व्यापार मत बनाइए, प्यार से खेलिए मत, वरना बहुत डंडे खाने पड़ेंगे आपको। पैसे और प्यार को पाने के लिए जुनून बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मेहनत से जो मिल रहा है वो लीजिए, यहाँ पर मेहनत से डबल मिल रहा है। जुनून मत पालिए कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। उसके लिए जब ऐसी बात होती है तो मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पर प्यार में वासना आ जाती है और पैसा कमाने में क्राइम आ जाता है। तो क्राइम और वासना से बचना होगा। हाँ, अगर आपका प्यार सच्चा है, सच्ची लत है, तो फिर पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलतियों पे गलतियां करेंगे तो फिर डंडे बहुत पड़ेंगे। जुबान का चस्का, यानी इस समय में खाने पीने का बहुत शौक हो सकता है। शराब पियेंगे, बियर पियेंगे, डिस्को में जाएंगे, उल्टा सीधा मुर्गा मुर्गी खाएंगे और अपने चरित्र को खराब करेंगे। इस जगह जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट से मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ये सब मत करिएगा, जिनका भी शुक्र खराब होगा। और अगर आपने ये सब कर दिया तो बेड़ा गर्क है आपका। आप का परिवार भी जूते मारेगा और जेल में पुलिस भी जूते मारेगी, डंडे मारेगी।
शुक्र को सही रखा तो मालामाल हो जाएंगे, पैसे और प्यार दोनों की कमी नहीं रहेगी। नाजुक दौर से गुजर रहे हैं दोस्त मेरे आप मीन राशि वालों, शनि की 7.5 है। यहाँ पर एक कदम आपको ज़िंदगी देगा और एक गलत कदम आपको मौत देगा। बाबूजी थोड़ा धीरे चलना, प्यार में बड़े धोखे हैं, या कुछ ऐसी गाना है, मुझे ठीक से याद नहीं, कि बाबूजी ज़रा संभल के चलना, रास्ते में बड़े धोखे भी हैं और झटके भी हैं। झटका लगा तो फिर खल्लास, है ना। ध्यान रखिएगा, आप फांसी के तख्ते पे खड़े हैं, अगर गलती की तो फिर ऊपर, और अगर गलती नहीं की तो सफलता का जो सबसे बड़ा लेवल होता है वो पालेंगे। बहुत संभल कर रहना है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, शुक्र को पसंद करने के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने रिश्तों में वफादार रहिए, अपने रिश्तों में प्यार लेके आइए, अपने रिश्तों में व्यापार लेकर मत आइए, अपने रिश्तों में मोहब्बत रखिए। शुक्र मोहब्बत के कारक ग्रह हैं। अपनी, और कई लोग कहते हैं ना कि हम उपाय कर लेंगे लेकिन अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे। आप एक तरफ उपाय कर लें, माँ लक्ष्मी को हार चढ़ाएं, पूजा करें, और दोपहर में जाके लड़कियां छेड़ें, तो आप सोचें कि भैया हम सुबह तो भगवान के दर्शन करके आए थे और दोपहर में लड़कियां छेड़ रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, अपनी पत्नी को या पति को डंडे से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और हमारा शुक्र हमें अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। पंडित जी ने तो कहा था एक हार चढ़ेगा और सब सही हो जाएगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। आदतों को भी सुधारना पड़ेगा और ग्रहों को भी सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। जब तक जन्म कुंडली की जाँच नहीं होगी तब तक मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपको पता ही नहीं है कि आपका ग्रह कैसा बैठा है। जब तक ग्रह सही नहीं होगा तब तक आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे ज़िंदगी में। तो ये फ़ोन नंबर मेरा आपके सामने है, इस फ़ोन नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बिना जन्म कुंडली को सही किए आप जीवन के सुख नहीं पा सकते। तो जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली को कहीं से भी सही कर रखा है पहले से, वो ज़रूर सुख पाएंगे। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। देखिए, मैंने इस वीडियो में बोला बहुत कुछ पाएंगे, और मैंने ये भी बोला बहुत कुछ नहीं भी पाएंगे। अब ये तो तय आपकी कुंडली करेगी कि आप जेल खान जाएंगे या फिर रेल में बैठकर सफ़र करेंगे। जेल और रेल का सफ़र, चाहे रेल में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे, जेल में जाएंगे तो चक्की पीसेंगे, पैसा आएगा कि कोर्ट कचहरी में जाएगा, ये तय आपकी कुंडली करेगी। आप पास होंगे या फेल होंगे, ये आपकी कुंडली तय करेगी। तो यही कुंडली जब तक सही नहीं होगी तब तक सब कुछ गड़बड़ है। तो अपनी जन्म कुंडली को सही कराने के लिए नंबर एक बार फिर आपको दे रहा हूँ, और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पांडे। 20-22 साल से मैं आपकी सेवा में हूँ। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपने शुक्र को ही नहीं बाकी अन्य ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं मेरे द्वारा बताए गए उपायों से, और जल्द ही आप मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। राधे राधे।